गजब मतलब गजब। हम रोज आपको एक स्टेटमेंट कम से कम कोशिश करते हैं सुनाए पीओके का, क्योंकि वो रोज एक डिग्री आगे बढ़ जाते हैं। और अब तो कमाल बात कह दी, हर हिंदुस्तानी का दिल खुश हो जाएगा, ऐसा बयान दिया गया है। 40 दिनों से हजारों लोग दिन रात, बच्चे बूढ़े औरतें जवान सब सड़कों पर हैं। और ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, इसने 21 जुलाई तक का अल्टीमेटम दे दिया है पाकिस्तान की सरकार को, हमारी मांगे मानो वरना 22 जुलाई से मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च शुरू होगा और वो तुमसे संभलेगा नहीं। अब जो बयान आया है उसको आप सुनिए। जो भारत कहता है एग्जैक्टली वो बात वहां के जो नेता इन प्रदर्शन के उन्होंने कही है अपने मन से। पहले इन्होंने कहा था ये डिस्प्यूटेड नहीं ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, पाकिस्तान ना कहे कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब उन्होंने कहा चलो तुम अगर इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी मानते हो, जम्मू कश्मीर को, कश्मीर के इस हिस्से को, तो यूएन का रेजोल्यूशन जो नेहरू जी ले गए थे यूएन में, यूएन का रेजोल्यूशन कहता है पहले पाकिस्तानी फौज ये इलाका खाली करे, तो तुम खाली करो ये इलाका, पीओके से अपनी फौज को हटाओ। ये पीओके के लोग कह रहे हैं। इनसे आज फिर ये कहना चाहता हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक तुम्हारी फोर्सेस ने यहां से निकलना है। तुम ये रीजन बाहर निकालते हो, क्या हम वो मुतालबा करें कि तुम अपनी सारी फोर्सेस उठाओ और यहां से बाहर निकलो? उसके बाद हमारा काम क्या है? लोग आसमान मांगते हैं, दहशतगर्द कहते हो, कश्मीर के सारे अवाम दहशतगर्द हैं, हम सारे दहशतगर्द हैं। तुम मुहब्बे वतन हो, तुम्हें कोई, हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। कश्मीर में लोग जानते हैं, रहते हैं, सदियों से रहते हैं, हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सर दिल खुश हो गया है सुन करके। ये भैया ये भारत बोलता है, जब भी कोई प्लेबिसाइड की बात कहता है तो भारत यही तो कहता है अच्छा पहले पाकिस्तान खाली करे पीओके। नहीं, वहाँ तक तो पहुँच गए, हमारे लिए तो अच्छी बात है कि हम लोग कर रहे हैं, और इसमें अच्छी बात जैसी बात नहीं है, ये फैक्ट की बात होगी। फिर वही बात आ गई कि पीओके, तो हम लोग तो पीओके ही बोलते हैं ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान उसको उस तरह से बोलता है कि विवादित इलाका है। और जब वहाँ के लोग ये सब बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान सरकार को इस पर आना चाहिए रुख में कि भाई वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना। और मुझे नहीं समझता, हम लोग यहाँ पर मित्र लोग ही हैं, सब लोग जो बात करते रहते हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं, जो हिंदुस्तान के कश्मीर वाले हिस्से में, वहाँ कहाँ चले जाते हैं, तो वो उनको ये भीड़ नहीं दिखाई दे रही है कि वो लोग कैसे लड़ रहे हैं। और उनके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, मतलब जैसे वहाँ की आर्मी और पुलिस जो बिहेव करती है उस पर भी काम करना चाहिए। सर इन्होंने कह दिया हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, अब इलेक्शन को लेकर लड़ाई है ना। पूरा जो इलाका है वो सड़कों पर है। देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी तरह। दर्शकों के लिए मैं यूएन का रेजोल्यूशन बस ब्रीफ में 10 सेकंड में बता देता हूँ। वो पहला शर्त थी कि पाकिस्तान अपनी आर्मी को यहाँ से हटाएगा, दूसरा भारत भी अपनी आर्मी को हटा लेगा, पहले पाकिस्तान हटाएगा, तीसरा भारत इतना न्यूनतम सेना रखेगा वहां पे, हाँ, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर, और फिर प्लेबिसाइट होगा, तब प्लेबिसाइट होगा। अब देखिए पाकिस्तान लेकिन क्या साजिश कर रहा है। वहां एक पुलिस वाले को पकड़ लिया लोगों ने और प्रोटेस्ट में उससे पूछा भाई तू कौन, क्या करने आया है यहाँ पर। फिर वो अपनी बीती खुद बता रहा है सारी कहानी। इसके हाथ में देखिए क्या है, ये भारत की करेंसी है, भारत के नोट, 100 के नोट इसके हाथ में है। ये कह रहा है कि मैं इस्लामाबाद पुलिस में काम करता हूं, मुझे यहां भेजा गया है और मुझे ये कहा गया था कि ये इंडियन करेंसी की रिकवरी ये जो अवामी एक्शन कमेटी वाले हैं इनके किसी लीडर से दिखानी है। वो नोट देके भेजा गया इसको। सुनिए आप। मेरा नाम है तशाम है, 9427 मेरा बेल्ट नंबर है, मैं इस्लामाबाद पुलिस का मुलाजिम हूँ और मैं रावरा को ड्यूटी कर रहा हूँ। ये नोट मुझे मेरे एक सीनियर ने दिए हैं ताकि मैं ये किसी जो कमेटी का बंदा है वहाँ जल्द से मैं इसको ड्रॉप करूं। और कश्मीर मैं यहाँ पे इनके पास हूँ, इन्होंने मुझे कोई मारा नहीं है, तशद्दुद नहीं किया मुझ पे, और पुरअमन लोग हैं, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और ये बयान मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ और ये सच है। जी त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, कुल मिलाकर ये है कि स्थितियां उधर बढ़ रही जिसमें भारत सरकार को थोड़ा हाथ लगाने की जरूरत है। लगा ही रहे होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं लगा रहे होंगे, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा हाथ लगाने की जरूरत है। और बाकायदा इसको, मतलब जिसको कहते हैं कि इंटरनेशनलाइज करना है, कहां पहुंचाना है वो अलग बात है, उनके साथ कैसे हम कोऑर्डिनेट करके अब हम चीजें करें वो करना चाहिए। पाकिस्तान तो देखिए वो तो आतताई है, वो तो मतलब वो मुल्क पूरी तरह से आतंकवादी मुल्क है, इसमें कोई बट नहीं है। और हमारे पास एक जो चीज है जो प्रूवन है कि वो वहां टेररिस्ट लॉन्च पैड चलाता रहा है। हम इस आधार पर उस पर, और जहां संभव हो वहां उनको मदद भी करनी चाहिए। वो जो कह रहे हैं कि मुजफ्फराबाद चलो, वो उस तरफ है जहां, जिसको हम बार बार कहते हैं, क्या वो अपनी कोई सरकार बना पाएंगे? अपनी सरकार उनकी बने, हमें मतलब ये नहीं कि हम कब्जा करें,
अपनी सरकार उनकी बने, इसकी तरफ हमें मदद करनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, अब ये जो है इतना तो हो गया कि भाई ये अब मुक्ति चाहते हैं बिल्कुल पाकिस्तान से, इतना तो उन्होंने दिखाया।